हेलो बच्चों, तो आज की क्लास में अपन बात करने वाले हैं एटॉमिक रेडियस के बारे में। और एटॉमिक रेडियस में भी जो इसका पीरियोडिक ट्रेंड होता है, जहाँ से जे और नीट में क्वेश्चन आते हैं। तो यानी कि अपन बात करने वाले हैं इसके पीरियोडिक ट्रेंड के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले अपन को ये जान लेना जरूरी है कि जो एटॉमिक रेडियस होती है, यानी कि अपन साइज की भी बात कर सकते हैं, ये जो होता है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? जेड इफेक्टिव के। अब जेड इफेक्टिव को आपको पता होना चाहिए बच्चों, ये होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, कि कोई भी न्यूक्लियस जो अपने पास यहाँ से किसी एटम को कितना लाइक कांटेक्ट करता है, अपनी तरफ खींचता है किसी भी इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सेल नंबर के। सेल नंबर आपको पता ही है कि जो पीरियोडिक टेबल में पीरियड होते हैं, लाइक अपने पास फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, ठीक है, वो अपने पास होता है। ठीक है, तो सेल नंबर बढ़ने से एकदम डायरेक्टली अपने पास एटॉमिक रेडियस बढ़ती है, जेड इफेक्टिव के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जेड इफेक्टिव अभी अपन नहीं पढ़ रहे, बट आपको मैं बता दूं, मान लो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है न्यूक्लियस है, और मान लो अपने पास कोई भी आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन है अपने पास, मान लो कहीं पर भी। तो इसका जो अट्रैक्शन होता है ना, तो जितना ज़्यादा अट्रैक्शन होगा, जितना ज़्यादा ये इसको अट्रैक्ट करेगा, उतना ही ये कॉन्ट्रैक्ट, इसका साइज कम होगा, डिक्रीज होगा साइज। ठीक है, इसलिए जेड इफेक्टिव को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, बस आप इतना समझ लो। ठीक है, ओके। अपन ट्रेंड की बात कर रहे थे, तो जब अपन यहाँ से लेफ्ट साइड जाते हैं बच्चों, तो लेफ्ट साइड जाते हैं तो अपन ऐसा बोलते हैं कि लेफ्ट साइड जाने पर क्या होता है अपने पास। तो सबसे पहले अपन यहाँ से बात करेंगे अक्रॉस द पीरियड। ओके, तो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं अक्रॉस द पीरियड। ठीक है, तो अक्रॉस द पीरियड सिंपल है, यानी कि जब अपन पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं। ठीक है, तो जब पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं बच्चों, तो अपन को यहाँ से देखना है कि जब लेफ्ट से राइट जाने पर अपना क्या होता है, जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है। तो जब जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा, तो अपने पास साइज डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो अगर अपन देखें यहाँ से, तो जो अपने पास साइज क्या हो जाएगा, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। उसके बाद नियोन आना चाहिए था, बट ये एक्सेप्शन मान लो, या फिर अपन ऐसे बोल सकते हैं कि इसके लिए अपन जो वंडरवाल रेडियस काउंट करते हैं, तो फिर गैस है, इसलिए इसके साइज सबसे ज़्यादा हो जाएगी। तो एक तो नियोन में ऐसा हो जाएगा। सेम टू सेम अगर अपन यहाँ से बात करें, जो अपने पास थर्ड पीरियड होता है अपना, उसमें भी यही कहानी हो जाएगी कि आर्गन का सबसे ज़्यादा हो जाएगा। उसके बाद अपन बात कर सकते हैं सोडियम, देन अपने पास मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन। बस आपको इतना याद रखना है अभी तक। ठीक है, तो ये तो हो गया अपने पास यहाँ से अक्रॉस द पीरियड, जब अपन लेफ्ट से राइट जा रहे हैं। नाउ आगे अपन बात करते हैं यहाँ से सेकंड, जब अपन यहाँ से टॉप से डाउन जा रहे हैं, टॉप टू डाउन, टॉप टू डाउन। तो बच्चों जब अपन यहाँ से टॉप से डाउन जाते हैं, तो टॉप से डाउन जाने पर क्या होता है, अपने पास जो एटॉमिक रेडियस होती है वो इंक्रीज होता है, साइज इंक्रीज होता है। ठीक है, अब उसका देख लो यहाँ से रीजन क्या होता है, बिकॉज सेल नंबर बढ़ता है। ठीक है, तो मैंने आपको बता ही दिया, साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सेल नंबर। तो अपने पास यहाँ से एन इंक्रीज बढ़ेगा, सेल बढ़ेगा सीधा, तो साइज भी इंक्रीज ही होगी यहाँ से। तो अगर अपन देखेंगे बच्चों, इसमें क्या हो जाएगा, यानी कि अपने पास देख लेते हैं, ये ट्रिक आपको पता है होगी, लीना की रब से मर्यादा वाली। तो लिथियम, उसके बाद सोडियम। ठीक है, अपने इसको टॉप से डाउन की तरह ही लिख लेते हैं, लिथियम, देन सोडियम, उसके बाद पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम। अब हमारे पास और भी ऐसे कुछ ग्रुप है, फॉर एग्जांपल्स ग्रुप नंबर, ये तो हमारे पास फर्स्ट हो गया, ऐसे ग्रुप नंबर फर्स्ट, सेकंड, उसके बाद अपन यहाँ से बात करेंगे 15, 16, 17, 18 में कोई दिक्कत नहीं, सेम ही ट्रेंड फॉलो होगा, टॉप से डाउन जाने पर इंक्रीज होगा। यानी ये लिथियम वाला जो बता दिया मैंने, ये बेरिलियम वाला, 15 अपने पास नाइट्रोजन वाला ग्रुप है, देन ऑक्सीजन वाला ग्रुप, देन एफ, उसके बाद यहाँ से हीलियम आ जाता है। अब जो बात रह गई 13 और 14 ग्रुप की, हालांकि अपन अभी देखेंगे कि जो अपने पास कार्बन वाला ग्रुप है उसमें भी इतना कुछ ज़्यादा चेंज नहीं होता, लेकिन फिर अपन वहाँ पर थोड़ी बहुत जो अपना एफ कॉन्ट्रैक्शन या फिर लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, डी कॉन्ट्रैक्शन, इन सब के बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन इनमें कोई चेंज नहीं आएगा, टॉप से डाउन इंक्रीज ही होगा। तो ये हो गया बच्चों सेकेंड पॉइंट। एटॉमिक रेडियस में नाउ अपन बात करेंगे
थर्ड पॉइंट, तो थर्ड पॉइंट अपने पास यहाँ से हो गया जब अपन लाइक भाई जब अपन टॉप से डाउन जा रहे हैं, ठीक है ना। तो जब अपन टॉप से डाउन जा रहे हैं तो सबसे पहले बात करेंगे अपने यहाँ से एफ कॉन्ट्रैक्शन या फिर लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन के बारे में, ठीक है। तो अपने पास हो गया यहाँ से एफ कॉन्ट्रैक्शन, या इसको बोलते हैं लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। अब यहाँ से मान लो कि जे और नीट में क्वेश्चन ज़्यादा यहीं से आते हैं। कॉन्ट्रैक्शंस तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जे और नीट के लिए, ठीक है। क्यों? तो देखो जब अपन यहाँ से अगेन टॉप से डाउन में बात कर रहे हैं, अच्छा तो मैं आपको यहाँ से थोड़ा बहुत पीरियड नंबर का आइडिया देता हूँ। अपन डी ब्लॉक के बारे में बात करने वाले हैं, तो अपने पास यहाँ से क्या हो जाएगा कि पीरियड नंबर कौन कौन सा होगा, लाइक ये फोर्थ पीरियड, देन फिफ्थ पीरियड, देन सिक्स्थ पीरियड, देन सेवन्थ पीरियड की अपन यहाँ से बात करने वाले हैं। तो अपने पास यहाँ से फोर्थ पीरियड में अपने पास 3D सीरीज भी बोलते हैं, 4D सीरीज, 5D सीरीज, ठीक है ना। ठीक है, 5D सीरीज से अपना काम हो जाएगा। तो अपने पास यहाँ से देखते हैं सबसे पहले 3D सीरीज का जो सबसे फर्स्ट होएगा 21 स्कैंडियम, उसके बाद अपने पास यहाँ से 39 इट्रियम एंड 57 अपने पास यहाँ से लेंथेनम हो जाएगा। इनमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें जब अपन टॉप से डाउन जा रहे हैं ना तो एकदम साइज इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चों? साइज इंक्रीज हो रहा है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन यहाँ से बात करते हैं कि इसी में ग्रुप नंबर 3 में ही क्या होता है बच्चों कि अगर अपन बात करें 57 के बाद, यानी कि जो अपन पीरियड 6 में बात करें 7 में भी ऐसा ही होता है। तो इसमें क्या होता है 58 से लेके ग्रुप नंबर 3 में हो रहा है ऐसा कि 58 से लेके 71 तक एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स आते हैं। अब अपन एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स आते हैं और अपन जानते हैं कि इनकी सिल्डिंग काफ़ी पुअर होती है, ठीक है ना, इनकी पुअर सिल्डिंग की वजह से, ठीक है, इनका जेड इफेक्टिव क्या हो जाता है, काफ़ी हाई हो जाता है, ठीक है। तो जेड इफेक्टिव हाई होने की वजह से फिर अपन यहाँ से बोल सकते हैं कि अब साइज डिक्रीज होनी चाहिए, ठीक है, राइट। पोर शेल्डिंग होने की वजह से तो क्या हो गया यहाँ से अगर अपन बात करें तो देखते हैं उसके बाद जितने भी एलिमेंट्स आएंगे। फॉर एग्जाम्पल अपन बात कर सकते हैं कि अगला अगला अपने पास यहाँ से जैसे फॉर एग्जाम्पल्स एलिमेंट आता है 22 टाइटेनियम, टी जरा हाफ, ये आपको याद होना चाहिए पूरा, ये वाली ट्रिक टी जरा हाफ से याद कर लो, कैसे भी बात करो बट याद होना चाहिए। तो 72 HF हो गया। अब ये क्या होता है इसकी वजह से, जैसे टॉप से डाउन जाने पर अपने तो साइज इंक्रीज होनी चाहिए थी, लेकिन जब अपन जर्कोनियम से हाफनियम तक आएंगे तो ये इस पर लगेगा बेटा जेड इफेक्टिव ज़्यादा लगेगा। इस पर जेड इफेक्टिव ज़्यादा लगने की वजह से इसकी जो साइज होगी इसकी साइज डिक्रीज हो जाएगी। अब साइज डिक्रीज हो जाएगी तो फिर अपन यहाँ पर ऐसा बोलेंगे कि जो जर्कोनियम एंड हाफनियम में इनकी साइज अप्रोक्स, वैसे तो हाफनियम की ज़्यादा होनी चाहिए बट अप्रोक्स इक्वल हो जाएगी, ठीक है। तो इसका रिजल्ट ऐसे आता है। अब इवन अपन इसकी बात नहीं कर रहे हैं, इनके बाद मतलब जितने भी अपने पास यहाँ से स्कैंडियम इट्रियम एंड लेंथन, इसके बाद जितने भी 4D एंड 5D सीरीज है यानी 5 और 6 पीरियड के एलिमेंट है, जर्कोनियम के बाद जितने भी आ जाएंगे अपने यहाँ से बात करेंगे, लाइक यहाँ से जितने भी नियोबियम टेंटेलम एंड अगर अपन बात करें आगे जाके यहाँ से मोलिब्डेनम टंगस्टन, जितने भी आएंगे वो सब क्या होगा, सबकी साइज वहाँ से इक्वल हो जाएगी। जैसे CU AG AU होता है तो AG और AU की भी इक्वल हो जाएगी, ठीक है भाई। अपन को 4D और 5D की सबकी साइज इक्वल हो जाएगी। तो ये होता है अगर अपन यहाँ से बात करें लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शंस। इसमें जब सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि आपको डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को टॉप से डाउन अच्छे से याद होना चाहिए, तभी जाके आपको चीज़ें बढ़िया समझ में आएगी और फिर याद रखने से कुछ फ़ायदा होगा, ठीक है। नाउ अब अपन यहाँ से आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट कॉन्सेप्ट अपने पास, उसको जिसको अपन डी कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं या स्किन डाइट कॉन्ट्रैक्शन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो उन पास यहाँ से पॉइंट नंबर 4 और डी कॉन्ट्रैक्शन या फिर स्किन डाइट कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। चलो स्किन डाइट कॉन्ट्रैक्शन भी बोलते हैं इसको। अब देखो डी कॉन्ट्रैक्शन स्किन डाइट कॉन्ट्रैक्शन अपन इसको बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जब अपन बात कर रहे हैं
पी ब्लॉक के लिए होता है, ठीक है। तो देखो, तो अपन किससे बात कर रहे थे, बोरोन वाले ग्रुप में, कार्बन वाले ग्रुप के लिए एप्लीकेबल होता है ये, ठीक है। तो टॉप से डाउन जाने पर अपन यहाँ से बात करेंगे क्या, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। इसमें अपने पास यहाँ से हो जाएगा कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एसएन और पीबी। तो क्या होता है इसकी वजह से, देखो यहाँ पर क्या हुआ अपने पास, अगर अपन पीरियड की बात करें बच्चों, तो ये अपने पास यहाँ से क्या हो जाएगा, बोरोन वाला सेकेंड पीरियड, एल्यूमिनियम थर्ड पीरियड और गैलियम अपने पास यहाँ से फोर्थ पीरियड। यही अपने पास फोर्थ पीरियड इसलिए बिकॉज यहाँ पर 3D वाले एलिमेंट्स आने वाले हैं। अब अगेन 3D वाले एलिमेंट्स की पोर सील्डिंग होगी, पोर सील्डिंग की वजह से टॉप से डाउन जाने पर गैलियम ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन जो रिजल्ट अपन को देखने को मिलता है एल्यूमिनियम ज़्यादा होता है, ये इसमें एक्सेप्शन होता है, इसलिए मैं इसको अलग से हाईलाइट करके लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये अपन को इसमें याद करना है। अगर बाई चांस आपको ये भी दे दिया जाए कभी कभी कि गैलियम और एल्यूमिनियम इक्वल है, तो आप उसको भी टिक कर सकते हो, बट ये अपने पास मोर करेक्ट अपने पास यहाँ से बात करें तो एक्चुअल ऑर्डर क्या होता है फिर इसमें, जो अपन समझते थे कि टॉप से डाउन इंक्रीज होना चाहिए था, तो उसका रिवर्स होता है। हालांकि हल्का फुल्का इफेक्ट इसको भी देखने को मिलता है कि इंडियम और ये थैलियम भी बराबर हो जाते हैं, बट अप्रोक्स अगर अपन यहाँ पर चेंज भी करेंगे तो ग्रेटर देन इक्वल कर सकते हैं अप्रोक्स, ठीक है। और सेम इसमें भी यहाँ पर कर सकते हैं, बट ज़्यादा इसमें टीएल और पीबी का रहेगा, मतलब डिफरेंस बहुत ज़्यादा आना चाहिए था, वो डिफरेंस यहाँ पर नहीं देखने को मिलता। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट तो अपने पास यही है कि एल्यूमिनियम गैलियम वाला, ठीक है। तो आप चाहो तो इसका ओवरऑल ऑर्डर भी लिख सकते हो अगर अपने यहाँ से देखेंगे तो टॉप से डाउन जाने पर साइज इंक्रीज होनी चाहिए। तो अपने पास अगर अपन देखेंगे टीएल की साइज सबसे ज़्यादा, देन आईएन की साइज सबसे ज़्यादा, उसके बाद एएल की साइज सबसे ज़्यादा, देन जीए, देन बी बोरोन। सेम सेम इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, टॉप से डाउन इंक्रीज हो रहा है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है बच्चों, ठीक है। तो ये था अपने पास एटॉमिक रेडियस। होपफुली आपने आज के लेक्चर को इसको अच्छे से एंजॉय किया होगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये जेई और नीट के लिए। एंड ऐसे वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई भी लाइक डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, एंड इस वीडियो की पीडीएफ के लिए भी आप एक बार कमेंट कर दो, मैं वहाँ पर आपको इसका लिंक शेयर कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।